नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मैं ज्योति सिंह आपका स्वागत करती हूँ डू स्टडी चैनल में, जहाँ पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। ये जीवन को जीने और जीवन को किस तरीके से आपको अपने जीवन में कौन सा लक्ष्य पाना है वो भी आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो है होम साइंस। लोगों को लगता है कि होम साइंस हमने ले लिया है, या फिर दूसरे लोगों को अगर हम बता दें कि होम साइंस हमने लिया है तो उनका ये मानना है अरे ये तो हम खाना बनाना सीखेगा, ये तो सिलाई करना सीखेगा। ऐसा नहीं है। होम साइंस गृह विज्ञान हमें जीवन में विज्ञान और कला दोनों सिखाता है। अपने जीवन में हमें कैसे जीना है, कौन सी नीतियाँ, कौन से प्रिंसिपल्स और कौन से हमें प्लानिंग लेनी है, वो सारी चीज़ें हमें गृह विज्ञान के कुछ विषयों से और गृह विज्ञान के कुछ टॉपिकों से हमें पता चलता है। NIOS का ये सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो जो आज हम शुरू करेंगे वो हमारा दूसरा चैप्टर है दैनिक जीवन में नीतियाँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दैनिक जीवन में नीतियाँ हम दूसरे चैप्टर से क्यों शुरू कर रहे हैं। हम दूसरे चैप्टर से इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमारा सिलेबस जो है वो सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट है और इसके लिए हमें हमारा सिलेबस देखने की क्या है ज़रूरत है। तो हम देखते हैं सिलेबस क्या है हमारा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सिलेबस में हमें दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक तो 40%, एक हमारा 60%। 40% जो है वो TMA है और जो 60% है वो है पब्लिक एग्जामिनेशन। TMA हमारा रिलेटेड टू किससे है, प्रैक्टिकल फाइल से और प्रैक्टिकल एग्जाम से। जो कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारे जो लिखने सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से हैं वो है हमारे 60%। 60% ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे लिखने से लेके सब्जेक्टिव में हम जो लिखेंगे, हम जो पूरी चीज़ें पढ़ेंगे वो लिखने के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 60% ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 40 के अकॉर्डिंग। तो हम समय नहीं बर्बाद करेंगे 40% पे, हम सारा समय किस पे लगाएंगे, 60%। जिसकी वजह से हमारा जो पहला जो टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग, एथिक्स इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में नीतियां, ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है जो हम अब शुरू कर रहे हैं। अब दैनिक जीवन में नीतियों को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हम गलतियां करते कहाँ हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन में गलतियां कहाँ करता है, उसके साथ क्या क्या अपव्यय हो सकते हैं, उसको हम पहले सोचेंगे और समझेंगे भी। जिसमें हमारा पहला टॉपिक है संसाधनों का अपव्यय। अब अपव्यय होता क्या है पहले तो ये समझें। अपव्यय होता है ज़्यादा खर्चीला, कहीं ना कहीं कमियां, नकारात्मक कमियां, ये होती हैं हमारी अपव्यय। जिसमें हम ये देखते हैं समय, धन, ऊर्जा, भोजन, पानी, इन सब का हम बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं बिना मतलब, बिना किसी सोचे समझे। हम इनको बिल्कुल मतलब ऐसे खर्च करते हैं कि आने वाले टाइम पे हम इसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, इस तरीके से हम खर्च करते हैं। तो इसके मुख्य बिंदु कौन से हैं? समय का अपव्यय। बहुत से व्यक्ति होते हैं, बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं जिनको समय के बारे में कोई जानकारी होती नहीं है, कोई नियम कानून होता नहीं है, वो कोई नियम बनाते नहीं है, प्लानिंग करते नहीं है और काम कर रहे हैं सिर्फ हड़बड़ी में। सुबह उठ रहे हैं लेट, शाम को सो रहे हैं लेट, ये हमारा समय का अपव्यय है। हम समय को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। धन का अपव्यय। कुछ लोग क्या करते हैं, सैलरी आई, गए शॉपिंग के, पूरा धन खत्म। जितनी सैलरी है 10,000 15,000 जो भी सैलरी है एक व्यक्ति की, वो जाते हैं शॉपिंग करते हैं, बिना मतलब की शॉपिंग करते हैं और उसको इतना खर्चीला बना देते हैं कि उनके लिए आगे एक महीना बिताना क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। प्राकृतिक संसाधन, ये तो हर विषय में आप अगर आप SST में जा रहे हैं, किसी भी टॉपिक में जा रहे हैं, तो हर एक सिलेबस में आपको प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बताया जाता है। जिसमें हर एक व्यक्ति आज प्राकृतिक संसाधनों का क्या कर रहा है, दोहन कर रहा है, खर्च कर रहा है बिना मतलब, बिना सोचे। वो सारी चीज़ें क्या है, आने वाले समय में हम इसको ना तो इस्तेमाल कर पाएंगे और ना हमें ये मिलेगा। उसके बाद भोजन का अपव्यय। होटल, रेस्टोरेंट, घर या फिर पार्टी, ऐसी जगह जहाँ पे एक व्यक्ति क्या करता है, अपनी इच्छा के अनुसार वो खाना नहीं लेता, अपनी इच्छा से ज़्यादा लेता है। एक प्लेट में वो बहुत सारा खाना ले लेगा, भोजन ले लेगा और वो खाएगा सिर्फ थोड़ा सा और खाने के बाद वो कहाँ चला जाएगा, डस्टबिन में। ये तो भोजन बर्बाद हो गया। अब जो इस इंसान के लिए जिसको इसकी ज़रूरत होती है वो उसको ना मिलके वो ऐसे इंसान को मिल जाता है भोजन जो उसकी कोई वैल्यू और कोई कदर करता ही नहीं है। मानव श्रम और कौशल का अपव्यय। अब एक व्यक्ति जिसको टीचर बनना है या फिर सोच रहे थे डॉक्टर बनना है या कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जो उसका मन करता है, लेकिन आने वाले टाइम पे उसको वैसी नौकरी
नहीं मिलती है, और नौकरी ना मिलने की वजह से वो अपना सारा ध्यान अपनी नौकरी पे नहीं लगा पाता, क्योंकि उसके अंदर एक टेंशन होती है कि जो मैंने पढ़ाई की, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिला नहीं, तो वो पूरा ध्यान अपने श्रम में नहीं लगाएगा, उसका ध्यान कहाँ होगा, सारा का सारा इधर उधर होगा, और वो अपने श्रम को अच्छी तरीके से नहीं करेगा, अपने काम को अच्छी तरीके से नहीं करेगा, जिसकी वजह से उसको नौकरी से भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये थे हमारे अपव्यय। अब हम नीतियाँ पढ़ेंगे, नीतियाँ होती क्या है। नीतियों पे अगर हम जाएं तो नीति ये होता है पॉलिसी। अगर आप पॉलिसी बनाएंगे, नीति की परिभाषा क्या होती है, पॉलिसी का मतलब हो गया कि आप एक काम को, हर एक काम को टाइम से खत्म करना, सही तरीके से खत्म करना और अपने टाइम को बचत करना, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना, ये होती है नीतियाँ। नीति वह सिद्धांत है या मार्गदर्शक है जो व्यक्ति के समूह और आचरण को निर्देशित करता है। अब नीति बनाने का मतलब ये है कि वो इंसान पॉजिटिव सोचता होगा, वही सोचता होगा कि आज मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया, मुझे कल के लिए पहला काम नहीं रखना है, पास्ट का काम आज फ्यूचर में नहीं करना, मुझे आज का काम आज ही। जैसे एक कहावत है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर। तो यही है नीतियाँ हमारी। नीतियाँ होती हैं लिखित और अनलिखित। लिखित का मतलब आपको, जैसे ट्रैफिक रूल है, ट्रैफिक रूल में लिखा होता है लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती। इसका मतलब क्या है, लाल बत्ती का मतलब आपको रुक जाना है, पीली का मतलब हो गया तैयार हो जाना है, और हरी बत्तियों का मतलब है कि अब चलना है। अब आप इन नियमों को ना माने फिर क्या होगा, ट्रैफिक पुलिस क्या करेगी, आपको गिरफ्तार कर लेगी, आपके ऊपर पेनल्टी भर देगी, दैट्स इट, फिर आप उसको पेनल्टी को भरते रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर लिखित नियम आप मानते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत अच्छे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अनलिखित का मतलब ये होता है जो आपको बचपन से सिखाया जाता है आपके घरों में, कि जैसे अगर हम अनलिखित में बात करें तो परिवार में कोई नियम कानून और नीतियां नहीं होती, लेकिन परिवार आपको सिखाता है कि माता पिता को निर्देश पे चलना है, माता पिता की बात माननी है, सुननी है और समझनी है, वो रास्ता आपके लिए बिल्कुल सही है। बड़ों का क्या करना है, सम्मान करना है, बड़ों के साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करना, बड़ों के साथ कभी नकारात्मक व्यवहार नहीं करना, और हो सके तो अपने छोटों से भी अच्छा व्यवहार करना है आपको। विद्यालय में, अब विद्यालय में तो सारी नीतियाँ लिखी रहती हैं कि कौन सी नीति माननी है और कौन सी नीतियाँ नहीं माननी है, जिसमें समय पे स्कूल में पहुंचना है, अनुशासन में रहना है, ड्रेसअप, जो आपका ड्रेस मिला है वो प्रॉपर ड्रेस करना है, आपको टाई बेल्ट वो सब कुछ प्रॉपर ड्रेस करके जाना है, और अगर आप टाइम से नहीं जाएंगे, आप लेट हो जाएंगे तो आपके लिए स्कूल के गेट क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो ये विद्यालय में लिखे हुए लिखित नीतियाँ होती हैं जो आपको माननी है। समाज में हर एक व्यक्ति रहता है, हम रहते हैं, आप रहते हैं, बच्चे रहते हैं, हर तरीके के लोग समाज में रहते हैं, अकेले तो कोई नहीं रहता। तो समाज में रहने का मतलब समाज में भी नीतियाँ बनाना, सफाई रखना, कानून का पालन करना। कानून का पालन का मतलब ये हो गया कि आप ट्रैफिक लाइट का नियमों का पालन करें, आप पेनल्टी से भी बच जाएंगे, पुलिस से भी बच जाएंगे, और आप एक्सीडेंट से भी बच जाएंगे। बहुत सारे रास्ते हो जाएंगे कि अगर आप कानून का पालन करते हैं तो। नीति पालन से समाज में सार्थक परिवर्तन आ सकता है। आपने नीतियां बनाई, नीतियां बनाने के बाद एक व्यक्ति की नीतियां, वो उस नीति के हिसाब से काम करेगा, लोग उसके क्या देंगे, एग्जाम्पल देंगे और उसको सबसे बड़ा मानेंगे कि हाँ इसने बहुत मेहनत की है। तो नीतियों के साथ काम करना है, बिना नीतियों के साथ कोई भी काम ना करें। अगर आप नीतियां बनाएंगे तो सफल होंगे और नीतियां नहीं बनाएंगे तो असफल रहेंगे। दैनिक जीवन की नीतियां, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, सुबह उठना है, जॉब पे जाना है या फिर स्कूल जाना है, उसके बाद शाम को आना है, फिर अगले दिन उठना है। तो ये हमारा दैनिक जीवन हो गया जो डेली हम जीते हैं। अब दैनिक जीवन की नीतियाँ क्या होनी चाहिए, नीतियाँ हमारे जीवन को सद्गुण और नियम उत्पन्न करती हैं। अब सुबह आपकी ऑफिस का टाइम या फिर स्कूल का टाइम 8 बजे का हो, ठीक है, 8 बजे अगर आपको स्कूल पहुँचना है तो टाइम से पहुँचना है। आप नहीं गए आज टाइम से, स्कूल बंद, आपके लिए गेट बंद हो जाएगा। कल भी नहीं गए, परसों भी नहीं गए, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि सब सोचेंगे इसको तो स्कूल आने से कोई मतलब ही नहीं है, 8 बजे टाइम से आ नहीं सकता। प्रिंसिपल भी आपको नोटिस देके क्या कर देंगे, स्कूल से बाहर निकाल देंगे। या फिर आप जॉब पे टाइम से, तो जॉब पे अगर आप टाइम से नहीं जा रहे तो सैलरी कट होगी। तो ऐसा काम करना ही क्यों है, सिंपल सीधी नीतियाँ बनाइए, टाइम से उठिए, अपने जीवन को एक सद्गुण जीवन दीजिए। ये हर व्यक्ति और समाज को सही दिशा दिखाता है, हर व्यक्ति को। अगर आपने टाइम से सारा काम खत्म किया तो आज अगर आप खुश हैं, सिंपल सीधा फैक्ट है कि अगर आपने नीतियां बनाई, आज मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून और इवनिंग तक की सारी नीतियां प्लानिंग और प्लॉटिंग कर ली, उसके बाद आपने उस पर काम किया, आप इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड, इतने ज़्यादा खुश होंगे ना कि आपको इसका आभास ही नहीं होगा कि आज मैंने सारा काम खत्म कर लिया और कल मैं नए काम के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और बिल्कुल फ्रेश हूँ। नीतियाँ पारिवारिक, शैक्षिक, सामाजिक अनुशासन को मजबूत करती हैं।
अब एक चीज़ कही जाती है कि आप अपने काम और अपने परिवार को क्या करके रखेंगे, बैलेंस। अगर आप इन दोनों को बैलेंस करते हैं, कोई भी व्यक्ति इन दोनों को बैलेंस करके चलता है तो उससे पारिवारिक जीवन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और अपने काम में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। शैक्षिक जीवन की अगर हम बात करें या फिर समाज की बात करें तो अगर आप नीतियाँ बनाते हैं तो आपको ये माना जाएगा कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, सकारात्मक सोच रखने वाला है और हमेशा नीतियों के साथ ही कार्य करता है। जीवन में संतुलित न्याय और उन्नति, ये सबसे बड़ी नीतियाँ हैं। आपके जीवन में हर चीज़ का संतुलन होना चाहिए, खाने से लेके सोने तक का, परिवार का, आपकी जॉब का, सबका संतुलन होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी संतुलन ऊपर नीचे हुआ तो आपके जीवन में बहुत सी मुश्किलें आएंगी जिसका सामना आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। न्याय, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना। अगर आपको कहीं गलत होता दिखता है तो आप उसकी रिपोर्ट करेंगे पुलिस में, ये होता है न्याय करना। उन्नति, आप उन्नति कैसे पा सकते हैं, जब नीतियां बनाएंगे। सिंपल, अगर आप नीतियां नहीं बनाएंगे और हड़बड़ी में सारा काम करेंगे तो आपका सारा काम असफल रहेगा, और नीतियों के साथ काम करेंगे तो आप उन्नति के हर एक स्टेप को पार करते हुए चले जाएंगे, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। नीति पालन से अन्य लोगों के लिए आदर्श बनते हैं, नीतियों का पालन करना। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ तो बहुत बड़े बड़े जो क्या कहते हैं नेता हैं या फिर बहुत बड़े बड़े लोग हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, या फिर अगर हम बात करें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। इन्होंने अपनी लाइफ में एक लक्ष्य, एक गोल फिट किया, एक नीति बनाई कि मुझे कहाँ से पढ़ना है, कैसे शुरुआत करनी है और मुझे कहाँ तक पहुँचना है। बच्चों को एग्जाम्पल दिया जाता है कि आपको इनके ही रास्ते पे चलना है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो उन्होंने अपनी लाइफ में, अपने जीवन काल में नीतियों के साथ काम किया है, हर एक समय को बचाया है, समय से सारा काम कंप्लीट किया है और अपने लक्ष्य को हर तरीके से नीतियों के साथ पाने की कोशिश की है। इसके बाद नैतिकता। अब नीति और नैतिकता में डिफरेंस है। नीतियों का मतलब होता है प्लानिंग करना, प्लानिंग के हिसाब से पॉलिसी के हिसाब से अपने काम करना शुरू किया। नैतिकता क्या होती है? एथिक्स क्या होता है? वैल्यू, मोरल वैल्यू। आपने बहुत सारी जगहों पे सुना होगा, बहुत से स्कूल्स में या फिर बहुत सी मीटिंग्स में कि एक नैतिकता होती है, एक इंसान के अंदर एक एथिक वैल्यूज होते हैं, वो स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। नैतिकता का अर्थ है सही और गलत में फर्क। एक व्यक्ति अगर किसी काम में सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता तो इसका मतलब उसके अंदर वो नैतिक भावना है ही नहीं, या फिर उसको कभी सिखा ही नहीं गई है। यह आंतरिक विश्वास और सोच से उत्पन्न होती है। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, नहीं ठीक है मैं इसमें काम कर सकता हूँ, ये मेरे लिए बिल्कुल करेक्ट है और बिल्कुल सही है। ये आंतरिक विश्वास होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ये कहता है कि नहीं आप ये काम कर सकते हो, तो इसका मतलब आपको सही और गलत की क्या है, पूरी तरीके से पहचान है। नैतिकता से व्यक्ति का चरित्र मजबूत होता है। अब सिंपल है, नैतिकता है, आप किसी भी काम को अगर करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आप सही और गलत का फैसला कर सकते हैं, जिसमें आपके पॉजिटिव व्यूज होंगे कि नहीं मेरा मोस्ट ऑफ दी फैसले जो है वो क्या गए हैं, बिल्कुल सही गए हैं। तो इसका मतलब मैं आगे भी जो काम करूंगा वो भी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर बिल्कुल मजबूत हो चुका है, आप पूरी तरीके से अपने फैसले और दूसरों के फैसले भी लेने के लिए तैयार हैं। नैतिक व्यक्ति समाज में सम्मान, विश्वास और प्रेरणा का पात्र होता है। अगर मोरल वैल्यूज क्यों सिखाई जाती हैं? मोरल वैल्यूज का मतलब है रिस्पेक्ट करना, दूसरों को रिस्पेक्ट करना, अपने फैसले दूसरों पे ना थोपना, दूसरों के फैसले सुनना, तभी तो एक व्यक्ति प्रेरणा बनता है किसी का। अब एक बहुत से लोगों के हम घर में एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ये किया। क्यों किया? क्योंकि उसके अंदर वो नैतिकता, वो एथिक वैल्यूज थी, वो एक व्यक्ति का प्रेरणा है। अब कुछ लोग किसी को अपनी प्रेरणा लेके अपने जीवन भर में वो काम करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसा बनना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं उनकी ही लाइफ को फॉलो करने की कोशिश करूँगी। उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया क्या नहीं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो एथिक, वो नैतिकता थी, इसीलिए वो मुझे अच्छे लगे और मैंने उनको अपना एक आइडल मान लिया और अपने क्या कहते हैं, एक प्रेरणा मान ली। सच्चाई, विश्वास, ईमानदारी, ये नैतिकता का उदाहरण है। हर व्यक्ति में सच्चाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए और अपने ऊपर तो सबसे बड़ा विश्वास होना चाहिए, तभी आप एक नैतिक व्यक्ति बन सकते हैं। तो ये नैतिकता हो गई। तब नीति और नैतिकता में डिफरेंस क्या है? नीतियाँ हो गई प्लानिंग, प्लॉटिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पॉलिसीज, जो आप शुरू से लेकर सुबह से लेकर शाम तक करते हैं। और नैतिक एथिक्स आप बचपन से सीखते हैं बुढ़ापे तक, और हर जगह से सीखते हैं। कभी आपको आपके माँ बाप सिखाते हैं, कभी आपके टीचर सिखाते हैं, और कभी अपने दोस्तों से भी सीखते हैं, और कभी आप जहाँ पे ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पे आप ये चीज़ें सीखते हैं। ये आप लाइफ टाइम सीख रहे हैं। और नीति आप वो खुद से बना रहे हैं, आप उस रास्ते पे खुद से चल रहे हैं, वो हो गई नीतियाँ।
व्यक्तिगत जीवन में नीति और नैतिकता क्या होती है? एक व्यक्तिगत पर्सनल मैटर है ये, पर्सनल, खुद का पर्सनल। अब उसमें उसकी नीति कैसे काम करती है और नैतिकता कैसे काम करती है? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईमानदारी। हर परिस्थिति में, चाहे कोई सी भी परिस्थिति हो, आप गरीब हैं, अमीर हैं, या फिर किसी भी धर्म से हैं, किसी भी लिंग से, कोई मतलब नहीं, आपके अंदर एक चीज़ होनी चाहिए, मैं ईमानदार हूँ और मैं अपना काम, मैं अपना परिश्रम और मैं अपना पूरा 100% ईमानदारी से दूंगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। अगर हर परिस्थिति में आपको क्या बोलना है? सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स से अगर आप बात करें, अपने जीवन के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने पेरेंट्स को बता रहे हैं, तो उसमें भी आपको सच्चाई बतानी है। कर्तव्य प्रयाण, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के बिल्कुल सीरियस रहना। जिम्मेदारियां, एक व्यक्ति जब तक अपनी जिम्मेदारियों को लेकर सीरियस नहीं रह सकता ना, तो उसके जीवन में नीतियां और नैतिकता दोनों व्यर्थ है। अगर वो कर्तव्यपरायण है तो उसके अंदर ये जिम्मेदारी होगी कि मुझे अपने परिवार के लिए क्या काम करना है, मुझे अपनी जॉब के लिए कितनी मेहनत करनी है, और मुझे अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो मुझे क्या क्या काम करने होंगे जिससे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ। आत्मनिर्भरता, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इंडिपेंडेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट या सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं आएगा तो वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा नैतिक है, और ये बच्चों को सिखाया भी जाता है कि आप अपने पैरों पर खड़ा होइए, जॉब कीजिए या फिर कोई बिजनेस कीजिए। इसका मतलब आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। और सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आप कुछ भी करेंगे ना, जॉब करेंगे या फिर आप क्या कहते हैं अपना बिजनेस खोलेंगे, आप उसमें अपना 100% देंगे और उसमें आपसे कोई गलती नहीं होगी। तो निजी कार्य स्वयं करना चाहिए। सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना। अब वो किसी भी परेशानी में है, ये नहीं है कि उसने आपको अपनी परेशानी बता दी तो आप हंस रहे हो। एक व्यक्ति जो होता है दूसरे व्यक्ति को दोस्त समझ के अपनी परेशानी बताता है और आप हंस रहे हो, मजाक बना रहे हो, ये चीज़ बहुत गलत है। इसका मतलब आपके अंदर नैतिकता नहीं है। नैतिकता का मतलब ही ये होता है कि आप दूसरों की परेशानियों को समझें, उसकी परेशानियों का कुछ कर नहीं सकते तो सहानुभूति तो आप दिखा ही सकते हैं। समय के पाबंद, हर काम को समय पे पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। टाइम टेबल फिक्स है आपका, 8 बजे उठना है। एक व्यक्ति अगर 8 बजे उठ रहा है और उसने अपना टाइम टेबल फिक्स कर रखा है कि 8 बजे मुझे उठना है, एक्सरसाइज करनी है, जॉब पे जाना है, वो सारी चीज़ें समय के साथ होंगी तो फ्लुएंटली चलेंगी। और अगर समय के साथ नहीं होंगी तो वो ऐसी खराब हो जाएंगी कि आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाओगे कि आप सोचोगे छोड़ो। एक लेवल होगा जहाँ पे आप ये कहेंगे कि बिल्कुल इसको छोड़ दो। तो ये चीज़ आपको करनी है। पहले तो पारिवारिक और सामाजिक जीवन में नीतियाँ कैसी होती हैं? परिवार में सब, हर व्यक्ति रहता है परिवार में, सब साथ में परिवार में अपने माता पिता, कोई माता पिता के साथ रहता है, कोई दादा दादी के साथ रहता है, कोई बहुत सारे परिवार में रहता है, बहुत, जिसको हम क्या कहते हैं जॉइंट फैमिली बोलते हैं, कोई क्या कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली में रहता है। और जहाँ फैमिली है तो वहाँ समाज तो है ही, सिंपल सीधी बात है, सोसाइटी है। तो परिवार में सबको बराबर का महत्व देना है। ऐसा होता है कि कभी कभी बड़े बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चों को डांटने लगते हैं कि हम बड़े हैं तो हम डांटेंगे क्योंकि हमारा ये अधिकार है, ठीक है। या फिर छोटे बच्चे बड़े लोगों से बदतमीजी करते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। सम्मान देना है, सबको बराबर समझना, चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे हों, सबको अपने क्या कहते हैं साथ, सम्मान के साथ और बड़ों को आदर के साथ रखना है। मित्रता में, सबके जीवन में मित्र होते हैं, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, छोटा बच्चा हो, बुढ़ा हो, हर कोई मित्र रखता है। मित्रता का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ मेरा मित्र है। मित्रता का मतलब हो क्या? निस्वार्थ सहयोग और भरोसेमंद रहना। निस्वार्थ मतलब आपको ये सोचना है कि अगर उसको मेरी ज़रूरत है, ठीक है, मेरे मित्र को मेरी ज़रूरत है, तो मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार और तत्पर हमेशा रहूँगा। सहयोग, हर अच्छे काम में उसका क्या करना है? सहयोग करना है, उसको बढ़ोतरी देनी है ताकि वो अपने जीवन में कुछ अच्छा इंसान और कुछ अच्छा कर सके। भरोसेमंद, आपके दोस्त के या किसी एक व्यक्ति का अपने दोस्त पे इतना भरोसा होना चाहिए कि वो अपने जीवन की हर बात अपने दोस्त के साथ क्या कर सके? शेयर और बता सके। समाज में, हर व्यक्ति समाज में रहता है। नैतिक मूल्य, कर्तव्य और अधिकारों का निर्वहन करना है। सिंपल सीधी बात है, कर्तव्य करने हैं, सफाई रखनी है, सबके साथ अच्छे से बात करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप उसके लिए कुछ करने की कोशिश करोगे, या फिर आपको दिखता है कि कहीं पर लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करोगे। ये आपका समाज के प्रति क्या है? कर्तव्य है। खिलाफत, चोरी, झूठ, अवगुणों से क्या करना है? बचना है। ज़बरदस्ती किसी की खिलाफत नहीं करनी कि हर जगह आप क्या कहते हैं दूसरों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। चोरी नहीं करनी, ये सबसे गलत तरीका है। झूठ
नहीं बोलना है। उसके बाद अवगुणों, जैसे होता है कि कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं, फ्रेंड्स के ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिसमें अवगुण होते हैं कि बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं लेकिन फिर भी बच्चे उन्हीं के साथ जाते हैं, उन सबसे क्या रहना है, बिल्कुल दूर रहना है। नीति पालन से सभी के सामंजस्य और एकता बनी रहती है। नीतियां बनाइए, नीतियों के साथ काम करेंगे, आप बिजी रहेंगे, आपको किसी से झगड़ने का टाइम नहीं मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप एकता में रहेंगे, क्योंकि अगर आप बिजी रहेंगे तो आपको दूसरे की मदद की जरूरत पड़ेगी और उसको आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे एक तरीके का हमें एकता देखने को मिलेगी कि कोई लिंग और क्या कहते हैं, कोई भेदभाव नहीं, कोई रंग का भेदभाव नहीं, एक दूसरे के साथ सामंजस्य के साथ क्या करना है, कार्य को करना है। कार्यस्थल विद्यालय में नीतियां। अब कार्यस्थल और विद्यालयों की नीतियों की अगर हम बात करें तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यालयों में और क्या कहते हैं कार्यस्थलों पे नीतियों का पालन करना चाहिए। जैसे कार्यस्थल पे क्या होता है, कोई व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, जैसे कि क्या कहते हैं, एक बॉस ने ये कहा कि आपको ये काम जो है, मैंने आपको एक फाइल दी है, इसको स्टडी करो, इसको एक्सप्लेन करो और इसको मुझे 2 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करके दो। लेकिन आपने मजे में, ठीक है ना, कर लेंगे और करते करते क्या हो गया, 1 हफ्ता हो गया और आपने वो कंप्लीट करके नहीं दी। फिर तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो मालिक है, जो आपका बॉस है, वो आपके ऊपर गुस्सा होगा, क्योंकि आपने अपना काम जिम्मेदारी से नहीं किया। अगर आप वो काम जिम्मेदारी से करते, परिश्रम से करते और अनुशासन से खत्म कर देते टाइम से, तो हो सकता था कि आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाए, आपकी पोस्ट में इंक्रीमेंट हो जाए, बट एंड बाई चांस आपको क्या कर दिया गया, जॉब से निकाल दिया गया। विद्यालय में भी कुछ नीतियां और नियम होते हैं जिसमें समय से पहुंचना होता है, सम्मान व्यवहार करना होता है, शिक्षकों का मान करना होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो अपने से बड़ों से बदतमीजी से बात कर लेते हैं, टाइम से नहीं पहुंचते स्कूल, ठीक है नहीं जाएंगे, फिर एक टाइम क्या आता है कि स्कूल से उनको क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। समूह और कार्यनीति, सबके विचारों का सम्मान। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे स्कूल्स में होता है कि टीचर ने ग्रुप मॉडल दे दिया और ग्रुप मॉडल देने के बाद क्या किया, बच्चों ने आपस में बातचीत की, लेकिन घर जाके अपने एक पर्सनल मॉडल बना लिया। क्यों, क्या रीजन? टीचर्स ने आपको ये दिया ही इसलिए था ताकि आप एक दूसरे के विचारों को समझें, उनकी नीतियों को समझें और एक अच्छा सा प्यारा सा मॉडल प्रस्तुत करें जिसमें ये दिखे कि आप दूसरों के विचारों का क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं और दूसरों का क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। धोखा, पक्षपात और अनुशासनहीनता, इनसे दूर रहिए। धोखा मत दीजिए, पक्षपात तो बिल्कुल नहीं कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट अनुशासनहीनता। आप अगर अनुशासन में नहीं रहेंगे तो आने वाले समय में आपको इसकी खामियाजे से गुजरना पड़ेगा। टीम वर्क करना है, नेतृत्व क्षमता का बढ़ावा देना है। टीम वर्क, दूसरों से डिस्कस करिए, एक मॉडल मिला है डिस्कस करिए, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना है, बातचीत करनी है, उसके बाद पूरा टीम वर्क करके इधर उधर करके पैसे जमा करके सारे मॉडल को प्रॉपर बनाइए। और इनफैक्ट अगर आप बहुत अच्छा बोलते हैं, ओके गुड है, लेकिन अगर आपको कोई फ्रेंड बोलना चाहता है टीचर के सामने तो उसको एक मौका दीजिए। हो सकता है कि अगर वो आप उसको मौका देंगे तो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। तो इससे क्या होगा कि आप एक अच्छी क्षमता को क्या कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, दूसरों को मौका देकर आप उसके अंदर अपनी एक पॉजिटिव इमेज बना रहे हैं जो कि आगे जाके आपके लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। नीतियों का जीवन में महत्व, हर एक इंसान के जीवन में महत्व है नीति। अगर नीति नहीं बनाओगे तो कैसे जीवन चलेगा, सिंपल सीधी बात है। तो नीतियों का बनाना बहुत ज़रूरी है। अब नीतियाँ होती हैं किस लिए, आंतरिक शांति और संतुष्टि के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे एक पर्सन ने अपना एक टाइम टेबल फिक्स कर लिया कि मुझे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक ये आज काम खत्म कर देना, नीति बना ली। नीति बनाने के लिए उसने फॉलो किया, उसको फॉलो करने के बाद उसने देखा कि मैंने सारा काम आज कंप्लीट कर लिया। उसके अंदर एक नई पॉजिटिव एनर्जी आ जाए कि नहीं, मैं कल भी फिर ऐसे ही करूंगा और मेरा काम टाइम से अगर खत्म हो जाएगा तो उसके अंदर एक संतुष्टि आएगी कि मैं हर एक काम को टाइम से और बिल्कुल अनुशासन में रह के कंप्लीट कर सकता हूँ। तो वो लक्ष्य की तरफ और जल्दी बढ़ेगा। समाज में विश्वास और सकारात्मक छवि बनेगी। सबको पता चल जाएगा समाज में, ये अपना काम टाइम से करते हैं, ये सुबह उठना है और टाइम से जॉब पे जाना है, कंप्लीट करना है, शाम को टाइम से घर आना है और अपने परिवार के साथ बैठना है। तो इससे क्या होगा, एक सकारात्मक छवि बनेगी। हर कोई उस व्यक्ति का एग्जाम्पल देगा कि ऐसा बनो, ऐसा करो। समस्याओं का समाधान करने की योग्यता, अगर आप नैतिक व्यक्ति हैं, आपके अंदर एथिक्स हैं, तो पहली चीज़ तो आपको बताई गई थी कि आपके अंदर क्या एक पॉइंट आ जाता है, सही और गलत। सही क्या है और गलत क्या है। तो धीरे धीरे जब आप नीतियाँ बनाते हैं तो आपको आपकी नीतियों में कमियां दिखती हैं, उस कमियों को आप सुधारते हैं। तो इसका मतलब आपके अंदर योग्यता किस चीज़ की आती है, किसी भी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं आप।
चाहे वो बहुत बड़ी हो चाहे वो बहुत छोटी हो। सफलता की और मार्गदर्शन, आप दूसरे लोगों को मार्गदर्शित कर सकते हैं कि आपने इन नीतियों को अपनाया, ऐसी ऐसी नीतियां बनाई और आज आपका जो लेवल है और आज आपकी जो पोस्ट है वो हाई पोस्ट है और उसको कोई भी क्रैक नहीं कर सकता, तभी तो आपका एग्जाम्पल दिया जाएगा। प्रेरणा और अनुकरणीय उदाहरण बनेगा। IPSC UPSC या फिर कोई साइंटिस्ट बनता है तो लोग उनका एग्जाम्पल क्यों देते हैं? यही रीज़न एग्जाम्पल देने का कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में प्लानिंग की, पॉलिसीज़ की, उनके अंदर कुछ एथिक्स पॉइंट्स थे जिसकी वजह से लोग आपको एग्जाम्पल देते हैं कि ऐसा बनो, ऐसा करो, ऐसा मत करो। तो सिंपल सीधी बात है, आपको लोगों का क्या बनना है? एक व्यक्ति को लोगों का क्या बनना होता है? प्रेरणा बनना होता है और अनुकरणीय उदाहरण की उसकी तरह कोई है ही नहीं। वही एक व्यक्ति है जो बिल्कुल सही है और सारी चीज़ें क्या कर सकता है? बिल्कुल सही कर सकता है। नैतिक फैसले लेने की प्रक्रिया। अब नैतिकता के साथ तथ्यात्मक जानकारी जुटाना। अब आपको कोई केस दे दिया गया, किसी व्यक्ति को कोई केस दे दिया, अब वो केस स्टडी कर रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ उसको केस मिला उसने पढ़ा और वो जा करके एक्सप्लेन कर दिया, नहीं। वो उस केस स्टडी पे क्या करेगा? पहले सबूत ढूंढेगा, सारे सबूत जुटाएगा, जो पॉजिटिव होंगे वो दिखाएगा, उसके बाद वो सारी जब जानकारी कलेक्ट कर लेगा, जुटा लेगा, उसके बाद वो दूसरों तक बात वो पहुंचाएगा। तो इसका मतलब वो सही भी देखता है और गलत भी देखता है और दोनों चीज़ें देखने के बाद वो फैसले लेते हैं। तो ये हो गया तथ्यात्मक। विकल्पों का विश्लेषण और परिणामों पर विचार। अब ये भी देखना है उस केस को स्टडी करते टाइम, कोई भी केस हो, कोई भी क्या कहते एग्जाम हो, उसको स्टडी करते टाइम ये देखना है कि इसका क्या परिणाम होगा। अगर मैं ये करता हूँ या फिर मैं कुछ गलत करता हूँ तो इसका क्या परिणाम होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से क्या होता है कि कहीं कहीं पे 0.25 की मार्किंग होती है जिसमें आपकी नेगेटिव मार्क होती है और आपके 4 क्वेश्चन तो एक गलती। उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपको पता नहीं होता पहले एग्जाम में कि मुझे वो क्वेश्चन नहीं करना जो मुझे बिल्कुल नहीं आता, जिसमें आपके मार्क्स कट जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपको जानकारी मिलती है, आप विश्लेषण करते हो कि मार्क्स मेरे कटे कहाँ, फिर आपको पता चलता है ओ शिट, यहाँ तो 0.25 की मार्किंग थी, इसका मतलब अगर मैंने 4 क्वेश्चन गलत किए तो मेरे कितने नंबर कट जाएंगे? 1 नंबर कट जाएंगे। तो यहाँ पे आपने विश्लेषण किया ना उस चीज़ का। तो एक व्यक्ति को हर एक चीज़ का विश्लेषण करना है और हर एक चीज़ का क्या निकालना है? परिणाम निकालना है, ताकि उसको आने वाले जीवन में कोई परेशानी और दिक्कत ना हो। अपने और समाज के मूल्यों के अनुसार निर्णय लेना। अपने भी और समाज, ऐसा नहीं करना कि आपने सिर्फ सेल्फ ले लिया, सेल्फ के चक्कर में आपने दूसरे लोगों को परेशान कर दिया। जैसे होता है कि कोई व्यक्ति है वो सिर्फ अपने घर को साफ सुथरा रखता है और बाहर सारी जगह कूड़ा फैला देता है, उसका नुकसान दूसरे लोगों को होता है। तो ऐसा नहीं करना, अपने लिए भी सोचना है और समाज के लिए भी सोचना है। विचार विमर्श और अनुभवों से सीखना। अपनी परेशानियों को अपने लोगों से क्या करें? बातचीत करें। बातचीत करने के बाद जब एक व्यक्ति उस परेशानियों को देखता है, उसके बहुत सारे हल निकलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। और अनुभव, कोई अनुभवी व्यक्ति अगर आपको कुछ बता रहा है तो इसका मतलब वो बहुत एक्सपीरियंस है, उसको बहुत सारा अनुभव है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपने अनुभवों से सीखना है। आपने पास्ट में क्या गलतियां की हैं, एक व्यक्ति पास्ट में क्या गलती करता है, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो उस पास्ट से सीखे, तभी वो अपना प्रेजेंट और अपना वर्तमान सही कर सकता है। स्वार्थ और सामाजिक कल्याण में संतुलन बनाना। स्वार्थी होना अच्छा है, लेकिन एक व्यक्ति उस हद तक स्वार्थी रहे जब तक समाज में उसकी नकारात्मकता ना फैले। इसका मतलब अगर आप स्वार्थी हैं तो ठीक है, बट ये है कि अगर आपका स्वार्थ समाज के लिए हानिकारक है तो आप एक नैतिक व्यक्ति और एक नीति व्यक्ति बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं कहलाएंगे। नीतियों का उन्नयन और विकास कैसे करें? अब नीतियों को कैसे लोगों तक पहुंचाएं कि नहीं भाई नीतियां बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नीतियां नहीं बनाएंगे तो कैसे काम करेंगे? नीतियों का काम नहीं होगा, नीतियां नहीं बनाएंगे, नैतिकता नहीं रहेगी तो आप किस तरीके से काम करेंगे कि लोगों को बताएं? तो सबसे इंपॉर्टेंट है शिक्षा के माध्यम से नैतिकता को समझाना। पहले के टाइम पे क्या होता कि पेरेंट्स अपने बच्चों को मोरल वैल्यूज देते थे या बच्चे जो होते थे वो समाज से आसपास से सीखते थे, लेकिन आज के टाइम पे स्कूल्स में बुक्स मिलती हैं मोरल वैल्यूज की, बच्चों को नीतियाँ और नैतिकता क्या की जाती है, सिखाई जाती हैं। दोनों चीज़ें कि टाइम पे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, टाइम पे आपको एग्जाम स्टडी करनी है, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। एंड नैतिकता होती है कि आपको बड़ों का आदर करना है, अपने छोटों का रिस्पेक्ट करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सबके साथ प्यार से रहना है। सकारात्मक संगति और रोल मॉडल। अब सकारात्मक संगति मित्रता से भी कह सकते हैं हम, या फिर आपके जॉब से रिलेटेड आपके जो प्लेस होते हैं वहाँ पे भी कह सकते हैं कि आपको अपना ग्रुप जो है, एक व्यक्ति को अपना ग्रुप कहाँ पे सेलेक्ट करना चाहिए जहाँ पे सकारात्मक सोच हो। ऐसा नहीं नकारात्मक आज हम ये करेंगे ओ हमारे साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए, नहीं, सोच ये होनी चाहिए कि अगर हम इसको सही तरीके से करेंगे तो हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। ये होता है सकारात्मक ग्रुप और सकारात्मक प्लेस। रोल मॉडल, एक ऐसे इंसान को अपना रोल मॉडल बनाइए जिससे आप अपने जीवन के लक्ष्य तक प्राप्ति कर सकते हैं।
ऐसे इंसान को नहीं जो बिल्कुल गलत कर रहा हो लेकिन आपका वो रोल मॉडल है। ये नकारात्मक स्थिति है, सकारात्मक के रास्ते पे चलना है। अब इतने बड़े बड़े लोगों का नाम हम सुनते हैं, बहुत सारे लोग हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए या फिर इंदिरा गांधी, कुछ इस तरीके के लोगों के बारे में अगर हम जब सुनते हैं तो हमें भी लगता है कि नहीं ये अच्छे लोग हैं। तो कुछ लोग इनको अपना क्या बनाते हैं, रोल मॉडल बना लेते हैं। हमें इनकी तरह काम करना। आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सबसे पहले किसी को गलत समझने से पहले या आपकी गलती क्या है उसको समझने से पहले आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। एक व्यक्ति का आत्मचिंतन का मतलब क्या है? आप एक जगह पे बैठे, आज आपने क्या किया पूरे दिन में, आपने उसके बारे में सोचना शुरू किया और सोचने के बाद आपने डिसाइड किया कि नहीं आज मैंने ये गलती की। जब आप आत्मचिंतन करते हैं ना तो सबसे पहले आपको आपकी गलतियां नजर आती हैं, एक व्यक्ति को अपनी गलतियां नजर आती हैं, उसके बाद वो गलतियां वो दोबारा नहीं कर सकता। समाज में, परिवार में मार्गदर्शन लाना, समाज में परिवार में दोनों स्थितियों में क्या करना है, सबके साथ संतुलन बना के रखना है। और अगर आप संतुलन बना के रखेंगे और परिवार में भी एक नैतिक व्यक्ति बन के रहेंगे तो परिवार में भी लोग आपकी इज्जत करेंगे और समाज में भी आपकी इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। रोज़मर्रा की छोटी आदतों से शुरुआत करना, जैसे समय पर उठना, सच बोलना। अब देखिए होम साइंस, गृह विज्ञान की अगर हम बात करें तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था, लोग कहते हैं कि इसमें सिर्फ खाना बनाना और क्या कहते हैं सिलाई बुनाई, नहीं। होम साइंस एक नियम, एक नैतिकता सिखाता है। जैसे कि ज़रूरी नहीं है बहुत बड़े बड़े काम करिए, आज से शुरुआत कीजिए जिसमें आपको क्या करना है, समय से उठना है, सच बोलना है और अपने सारे कार्य को, अपने कामों को क्या करना है, सही समय पे खत्म कर देना है, फिनिश कर देना है, जिससे आपको एक आत्मसंतुष्टि मिले। आप खुश हो कि अरे आज तो मैंने बहुत अच्छा काम किया है, आप अपने ऊपर प्राउड हो, वेल डन करें। इसके लिए फिर आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। एक व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव एनर्जी जब आती है ना तो वो नेक्स्ट डे फिर उसी एनर्जी के साथ खड़ा होता है और फिर उसी एनर्जी के साथ वो काम करना शुरू करता है। सब इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको नैतिकता में बता दी सारी चीज़ें कि दैनिक जीवन में नैतिकता होती क्या है, नीतियाँ क्या होती हैं। अब नीति और नैतिकता में मैंने डिफरेंस भी बताया आपको। अब इससे आप जान सकते हैं कि होम साइंस सिर्फ एक विषय नहीं है, एक समाज को, एक परिवार को और सबसे इम्पोर्टेंट नियम और नीतियों को समझने का एक जरिया है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं नहीं होम साइंस नहीं लेंगे क्योंकि इसमें खाना बनाना है और सिलाई करनी है, बस यही सारी चीज़ें करनी है। ये सारी चीज़ें एक मिथ्या है। अगर आप उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, एक व्यक्ति जब उस सब्जेक्ट को पढ़ेगा ना तो उसके अंदर उसे पता चलेगा कि आपके विज्ञान में और आपके कार्य में कितना आप बैलेंस करते हैं और कितना आप बैलेंस नहीं करते हैं। उसी से संबंधित जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा दैनिक जीवन में नीतियाँ, इसके कुछ प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। कार्यनीति क्या है, दैनिक जीवन तथा कार्य क्षेत्र में इसकी आवश्यकता और महत्व क्या होती है। अब कार्यनीतियाँ होती क्या है, एथिक्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहले बताया। समय से उठना है, झूठ नहीं बोलना है, सारे काम टाइम पे करना है और अपने काम के लिए कर्तव्यपरायण रहना है, पहली चीज़। दैनिक जीवन में सेम, इसमें भी यही है कार्य नीतियों के साथ कि अगर आप प्लानिंग करेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे तो आपकी दैनिक जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। कार्यक्षेत्र ईमानदार रहना है, झूठ नहीं बोलना है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कर्तव्यपरायण रहना है। इसका क्वेश्चन का ही आपका पूरा आंसर हो गया। सामान्य नैतिक और क्या कहते हैं कार्यनीति में क्या डिफरेंस है, जनरल एथिक्स और वर्क एथिक्स में क्या। अब जनरल एथिक्स की बात करें जो समाज के लिए, समाज में नियम कानून के साथ रहना है, किसी से झूठ नहीं बोलना और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको एक एग्जाम्पल और एक प्रेरणा बनना है दूसरों का। और समाज में जो गंदगी फैली है या उसको साफ करेंगे, समय से उठेंगे, लोगों को अच्छी बातें बताएंगे, ये आपकी नैतिकता होगी। बड़ों का पालन करना है, उनका आदर करना है। और कार्य नीतियों का मतलब ईमानदारी से काम करना है। जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहाँ के जितने भी इक्विपमेंट है, वहाँ के जितने भी सामान है उनको बर्बाद नहीं करना है और समय से अपना काम खत्म करके दे देना है। किसी भी कार्यस्थल, वर्क प्लेस पर अच्छी कार्यनीति को विकसित करने के लिए किन सिद्धांतों और आदतों का पालन करना चाहिए ये देखना है। अब कौन कौन सी आदत होनी चाहिए, बेसिक रूल है, समय से उठना है, सारे काम टाइम से ख़त्म करने हैं, प्लानिंग करनी है पहली चीज़, और अपने अंदर की नैतिकता को देखना है कि आप कितना काम कर सकते हैं और कितना काम नहीं कर सकते। विद्यालय और महाविद्यालय में नैतिक शिक्षा मूल्यों की आवश्यकता क्यों है, शिक्षा व्यवस्था और विद्यालय पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगी कि हर एक स्कूल में, हर एक विद्यालय में एक सब्जेक्ट बनाया जाता है जो रिलेटेड टू क्या होता है, मोरल वैल्यू, नैतिकता से रिलेटेड होता है। और इसके अंदर क्या सिखाया जाता है कि आपको सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, लालच नहीं करना, अपने से बड़ों का क्या करना है, इज्जत करनी है, अपने से बड़ों का सम्मान करना है। ये महाविद्यालय और विद्यालय दोनों में सिखाया जाता है और आज के समय में इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले लोग अपने अनुभवों से सीखते थे, जैसे जैसे वो जॉब कर रहे हैं, जैसे जैसे वो शिक्षा ले रहे थे, उनका अनुभव जैसे जैसे बढ़ता था वो नैतिकता सीखते थे। लेकिन आज के टाइम पे सोर्सेज बहुत हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पेरेंट्स हैं, देन सेकंड आपका स्कूल है, उसके बाद आपका जॉब प्लेस है, उसके बाद आपकी फैमिली भी, अगर हम बात करें तो फैमिली में भी बहुत सारे लोग आते हैं, भाई बहन, दादा दादी, ये सारे आते हैं, वो भी आपको एक नैतिकता सिखाते हैं। तो एक विद्यालय में और महाविद्यालय में नैतिकता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर विद्यालय में है तो एक शिक्षक का इज्जत करना और उनका आदर करना एक विद्यार्थी का कर्तव्य होता है। एक छात्र कर्मचारी के रूप में बेहतर प्रदर्शन हेतु किन किन नैतिक गुणों और व्यवहारों का विकास करना चाहिए, उदाहरण सहित। अगर आप कर्मचारी हैं या फिर छात्र हैं, दोनों चीज़ों में सेम चीज़ आएंगी। समय से उठना है, समय से अपने घर का काम खत्म करना है। अगर आप छात्र हैं तो समय से स्कूल पहुंचना है, अगर आप कर्मचारी हैं तो समय से अपने ऑफिस में पहुंचना है। सारे काम को समय से खत्म करना है और सबको समानता की नज़रों से देखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे छात्र का एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो छात्रों का उदाहरण लें तो छात्र क्या करते हैं कि अपने से जो मतलब रंग भेद भी कभी करने लग जाते हैं क्योंकि उनको कोई बताता नहीं इस चीज़ से रिलेटेड, या फिर अपने जूनियर्स की कान खिंचाई करते हैं जिसकी वजह से उनको बाद में बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। और कार्य क्षेत्र में क्या होता है कि अगर कोई मैनेजर है तो वो अपने से नीचे पोस्ट के लोगों को बहुत परेशान कर रहा है, उनके साथ भेदभाव कर रहा है, उनको सैलरी देने में भी प्रॉब्लम कर रहा है। ये सारी चीज़ें कार्य क्षेत्र और कर्मचारियों में एग्जाम्पल के तौर पे आएंगी। कार्यनीति को प्रभावित करने के लिए विभिन्न घटकों जैसे कार्यकर्ता, कार्यस्थल, प्रक्रियाओं की व्याख्या कीजिए। अब कार्यनीतियाँ कैसे काम करते हैं, ये 3 पॉइंट आपको दिए, कार्यकर्ता, कार्यस्थल और प्रक्रिया। कार्यकर्ता होता कौन है और कार्यस्थल क्या होता है और प्रक्रिया। कार्यकर्ता होता है जहां पे आप नौकरी कर रहे हैं, इसका मतलब वो कार्यकर्ता है, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकेंड है कार्यस्थल। कार्यस्थल जहाँ पे हम नौकरी करते हैं और हम अपना पूरा 100% देते हैं, अपने श्रम को देते हैं। और प्रक्रिया, हम अगर कार्य में कर रहे हैं और हम कोई नौकरी कर रहे हैं तो हम उसको कैसे फॉलो अप करेंगे, हमारा टाइम टेबल क्या होगा जिससे हमारा बॉस भी खुश और हमारी सैलरी भी अच्छी होगी। ये होती है प्रक्रियाएं कि आपको पहले कौन सा स्टेप चढ़ना है, टाइम से उठना है, टाइम से ऑफिस पहुंचना है, पहला स्टेप। एंड सेकंड स्टेप, आपको जो काम दिया है, अगर आपको टाइम लिमिट दी है 1 दिन की तो आपको उसको 1 दिन में कंप्लीट करके दे देना है, बिना झूठ बोले और बिना कोई नकारात्मक स्थिति को उत्पन्न किए। अनैतिकता व्यवहार, रिश्वत, समय बर्बादी, गोपनीयता उल्लंघन, अनुचित व्यक्तिगत और सामाजिक परिणामों की व्याख्या। अनैतिकता व्यवहार क्या होता है, एक व्यक्ति जब झूठ बोलता है और जब एक व्यक्ति झूठ बोलता है ना तो वो अपने हजारों झूठ छुपाने के लिए और झूठ बोलता जाता है वो, फिर उसके अंदर की सच्चाइयाँ क्या हो जाती है, पूरी तरीके से खत्म। तो ये समाज के लिए सबसे खतरनाक इंसान है जो हमेशा झूठ बोलता है। रिश्वत, अब उसने रिश्वत लेके, जैसे फॉर एग्जांपल एक नौकरी स्थल पे उसने रिश्वत ली और रिश्वत लेने के बाद उसने एक ऐसे इंसान की नौकरी रोक दी जो सबसे लायक है और जिसके अंदर वो कैपेबिलिटी है, लेकिन उसने रिश्वत लेके ऐसे इंसान को नौकरी दे दी जिसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो एजुकेशन नहीं है। तो ये तो समाज के तौर पे भी और नैतिकता के तौर पे भी दोनों तरीके से क्या है, बिल्कुल गलत। समय की बर्बादी अनैतिकता व्यवहार है। अगर आप सारे काम समय से नहीं करोगे, समय में सिर्फ बर्बाद करोगे, जैसे बहुत से बच्चे होते हैं या बहुत से लोग होते हैं जो इंस्टाग्राम या फिर वीडियो गेम्स में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, आगे के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, तो उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाता है क्योंकि उनको समय का कुछ भी पता नहीं होता, समय कब निकल गया पता ही नहीं चलता है। गोपनीयता उल्लंघन, नियमों का उल्लंघन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम दें, आप ट्रैफिक में आप जा रहे रोड पे और एक ट्रैफिक लाइट है और आप ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट आती है जिसमें आप उसको क्रॉस कर देते हैं। अब क्रॉस करते के साथ ही सामने से गाड़ी आ गई और आप उससे टकरा गए। पहला नियम तो आपने तोड़ दिया कि आपने लोगों को परेशान किया, दूसरा नियम आपने कानून का उल्लंघन किया। ये दोनों ही तरीके से क्या है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यनीति के प्रमुख व्यक्तिगत गुण, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, निष्ठा, आत्मसम्मान और गोपनीयता, पर्यावरण और सम्मान। ये इसका विवरण। कार्यनीति बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके अंदर काम को करने की निष्ठा होनी चाहिए। अब निष्ठा किससे, पर्यावरण को बचाना है, अपने काम को खत्म करना है, गोपनीयता बना के रखनी है। ये नहीं कि आपके ऑफिस में जो काम हो रहा है आप सब जगह फैला दो, गोपनीयता तो खत्म हो गई। वो क्या करेगा, उस चीज़ का फायदा उठाएगा और उसको नकारात्मक तरीके से आपके लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये थे हमारे होम साइंस के चैप्टर दैनिक जीवन की राजनीतियों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन।
आज का चैप्टर आपका यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या है तो आप हमारे चैनल डू स्टडी के नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी समस्याओं को और आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगी। धन्यवाद, शुक्रिया आज के लिए।